क्लास 6 के प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में किस लिए भाग 1। क्या बाबू? भाग 1 इसका संपूर्ण जो है आपका क्वेश्चन आंसर बताएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, आपको 6 बता चुके हैं और 7वां जो है प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 7वां चैप्टर है पिता का पत्र पुत्र के नाम। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रचनाकार है, लेखक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आपको हम संपूर्ण बताएंगे। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या शिक्षाएं दी है या देती है? ध्यान से समझेंगे। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, मतलब कि जो भोजन करते हैं इस पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण एवं कर्तव्य बोध अनिवार्य है और अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। 12 वर्षों के बाद जो है 12 वर्षों के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान हो जाना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी में जीना सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देनी चाहिए। अपने कार्य को नियमित समय में करना चाहिए। कुछ समय भजन प्रार्थना में भी देनी चाहिए, मतलब कि पूजा पाठ भी करना चाहिए। खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि। यानी इस पत्र में जो लिखे हैं बहुत अच्छा चीज़ रखें, लेकिन इस जीवन में इस चीज़ को क्या करना चाहिए बाबू? उतारना चाहिए। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर कहा बाबू? गणित और संस्कृत पर विशेष ध्यान देनी चाहिए और खर्च जो है नियमित रूप से करना चाहिए। क्या बाबू? नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि इतना नहीं कि जितना हो सके उतना खर्च कर देता है। इस चीज़ को क्या करना चाहिए बाबू? ध्यान रखना चाहिए। इस पत्र में लिखा गया। और गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है? उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख करेंगे, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण को माना है। किसको माना है बाबू? चरित्र निर्माण को। ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का भान होना। और वास्तविक शिक्षा मनुष्य को समय के दुरुपयोग से बचाता है तथा समाज में सभ्य मनुष्य को रूप में प्रकाशित करता है। चित्रहीन विद्वान कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होता है अथवा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर से पार करना मुश्किल हो जाते। नहीं, मुश्किल है और मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा सवाल इसको हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको बताएंगे। इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। तीसरा है कि गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन किन 3 बातों को महत्वपूर्ण माना गया है? 3 बात। कौन कौन बात? तो ध्यान समझेंगे। 3 बात नहीं, बहुत सारा बात को यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको ध्यान रखना है कि हम महात्मा गांधी बोल देते हैं, लेकिन क्या बाबू? गांधी जी के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। कितना बाबू? महत्वपूर्ण माना गया है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है, अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। जो खाना पीना पर क्या करना है बाबू? पूर्ण ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तीसरा, अपने जिम्मेवारी को हर्षपूर्वक संभालना। उसके बाद तीसरा है, शब्द ज्ञान के अतिरिक्त आत्म स्वयं एवं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद चौथा है कि गरीबी में जीना अमीरों में जीने से सुखद है। कृषि कार्य भी करना चाहिए। जो किसान लोग कार्य करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, वो भी करना जरूरी होता है। उसके बाद है कि गणित और संस्कृत और संगीत विषय में अधिक अभिरुचि रखना चाहिए। संस्कृत हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, संगीत विषयों में भी मतलब कि रुचि को रखना चाहिए। उसके बाद है 7वां है कि खर्च का हिसाब सही ढंग से रखना चाहिए। जैसे हम खर्च करते हैं उसको सही ढंग से रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है 8वां, अपना कार्य नियमित पूर्वक और नियमित समय पर करना। उसके बाद 9वां है
ईश्वर की प्रार्थना एवं भजन करना चाहिए। क्या बाबू? ईश्वर की प्रार्थना और भजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। उसके बाद चौथा, वाह। उपनाम से किन्हें जाना जाता है? वाह, ध्यान दीजिएगा कि वाह उपनाम से किन्हें जाना जाता है? गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी वाह उपनाम से जानी जाती है। किसकी? जो मतलब कि उसकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी ने, उसी को कौन सी बाबू? वाह उपनाम से जानी जाती है। क्लियर है? पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही और गलत विकल्प पर गलत का निशान। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लगा लीजिएगा। अब उसके बाद है कि ये जो है कौन नंबर, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका नाम था, तो बाबू उस पत्र क्या नाम था? तो ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जिसको लिखा क्या नाम था? उसका नाम था मनीलाल। कौन था बाबू? मनीलाल। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि पहले देवदास, मनीलाल गांधी, उसके बाद मोहनदास, उसके बाद दिया गया है कौन सी बाबू? रामदास गांधी। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिया गया बाबू? इसमें दिया गया है मनीलाल दास। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। उसके बाद है कि गांधी जी ने यह पत्र कहां से लिखा था? गांधी जी ने इस पत्र को कहां से लिखा? पटना जेल से, लखनऊ जेल से, तिरहा जेल से, पिटोरिया जेल से। यहाँ कहाँ पड़ता है वो? पिटोरिया जेल से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये चौथा हो जाएगा। उसके बाद गौ नंबर है कि गांधी जी में यह पत्र कब लिखा? गांधी जी में यह पत्र कब लिखा? गांधी जी ने होना चाहिए। यह पत्र कब लिखा? तो ध्यान दीजिएगा, ये 25 मार्च 1919, 25 मार्च 1909 में, 25 मार्च 1929 में। तो कितनों में लिखा था बाबू? 1909 में लिखा था। इसका संपूर्ण जो है आपको क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।